तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ। आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है, जिसमें मैंने कई स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना और जो कंपैरिजन है रेड और वाइट मसल्स का, फाइबर्स का, उनका वो मैंने बताया हुआ है। एंड आज मैं आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स के बीच में, वो डिफरेंस और कंपैरिजन जो है ये मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मसल चैप्टर का, लोकोमोशन चैप्टर का पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, ओके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है और स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं एंड स्मूथ मसल्स हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फ्रेंड, तो जो अपीयरेंस है, यानी जो सेल का जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखती है और उसका जो फीचर है वो है सबसे पहला पॉइंट। तो देखिए, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ओके, और इनके जो फाइबर होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। साथ ही इनमें ये जो इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होती है वो पेरीफेरी पे बहुत सारे न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं, ओके, यानी कि पेरीफेरी एरिया में, आउटर साइड में बहुत सारे न्यूक्लियाई इनके में लोकेटेड होते हैं। और ये स्ट्रिएटेड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है और इसमें लाइनिंग यानी स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ये स्ट्रिएटेड होते हैं। तो ये रहे स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल में ब्रांच्ड होती है, ओके, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और यूजुअली इनमें सिर्फ वन न्यूक्लियस होता है और ये सेंट्रल में, यानी सेंट्रल एरिया, सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंट्रल एरिया में लोकेटेड होता है। इनमें भी स्ट्रिएटेड या स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, लाइनिंग्स पाई जाती हैं और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है और जो कि अपने पास वाले नेबरिंग जो फाइबर्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है। अब आते हैं स्मूथ मसल्स पे। तो जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें जो स्पिंडल शेप्ड फाइबर होते हैं इनके, ओके, तो इनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड है और इनमें एक सेंट्रली पोजीशन, यानी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते हैं, ओके। स्मूथ मसल्स में आपको कोई भी स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएशंस नहीं मिलेंगी, कोई भी धाराएं नहीं मिलेंगी, बट स्केलेटल मसल्स में मिलेंगी और कार्डियक मसल्स में मिलेंगी। यहाँ पे डिफरेंस आपको ये समझना है कि जो कार्डियक मसल है इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, लेकिन स्केलेटल मसल में कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, ओके। स्केलेटल मसल में जो भी न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में होता है और कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, बट कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में जनरली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके। और इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, जो लोकेशन है स्केलेटल मसल्स की, तो इनमें ये जो प्राइमरी बोन्स होती हैं वहाँ से अटैच्ड होती है। स्केलेटल मसल्स जो हैं बोन से अटैच्ड होती हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार वॉलंटरी यानी ऐच्छिक कार्य करती हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट में होती है। तो आपको पता है हार्ट पे की पंपिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जब चाहें ऐसा तो नहीं है कि हम अपने दिल की धड़कनों को बंद कर दें। तो यहाँ पे ये इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है, ओके, कार्डियक मसल्स का जो एक्शन है। और जो स्मूथ मसल्स हैं ये जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, होलो जो कि अंदर से खोखले हैं, उनकी वॉल्स में एंड ब्लड वेसल्स में, आइरिस जो हमारी आइज़ में होती हैं और आई की सीलियरी बॉडी जो है, इरेक्टर पिलाई जो हेयर फॉलिकल्स में होते हैं, इनमें पाई जाती है, ओके। तो इनकी लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी है। तो जो स्मूथ मसल है, देखिए एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हॉलो विसरा में ब्लड वेसल्स, आइरिस, सीलियरी बॉडी ऑफ द आई एंड इरेक्टर पिलाई हेयर फॉलिकल्स में पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये फाइबर डायमीटर है, ओके। तो जो फाइबर डायमीटर है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर स्केलेटल मसल्स में बहुत ही लार्ज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है एंड कार्डियक मसल्स में लार्ज है 14 माइक्रोमीटर है एंड ये जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं इसमें स्मॉल है 3 to 8 माइक्रोमीटर है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट की बात करें तो अगर हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं इसमें एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम है
एंड कार्डियक मसल्स में एंडोमाइसियम एंड स्मूथ मसल्स में भी एंडोमाइसियम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ 100 माइक्रोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है स्केलेटल मसल्स में, एंड कार्डियक में ये 50 to 100 माइक्रोमीटर तक होगी, एंड जो स्मूथ मसल्स है इसमें 30 to 200 माइक्रोमीटर होगी। यानी कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो फाइबर लेंथ है वो हमें स्केलेटल मसल्स में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और जो सार्कोमियर्स में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे स्केलेटल मसल्स में यस, और कार्डियक में भी है बट स्मूथ मसल्स में नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्केलेटल में है, कार्डियक में है एंड स्मूथ में स्कैंटी है। नाउ 8th पॉइंट है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्केलेटल में हैं एंड अलाइंड है A to I जो बैंड जंक्शन है वहाँ पे, एंड यहाँ पे भी अलाइंड है। स्केलेटल मसल्स में भी अलाइंड है और कार्डियक मसल्स में भी अलाइंड है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें जेड डिस्क के साथ अलाइंड है। ओके, और जो स्मूथ मसल्स है इसमें एब्सेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो गैप होते हैं। ओके, यहाँ पे जो गैप हैं जंक्शंस में, फाइबर्स के बिटवीन में जो बीच बीच में जो कि गैप्स होते हैं जंक्शंस में, तो वो हैं कि नहीं। तो अगर हम स्केलेटल मसल्स में नहीं है, कार्डियक में है और स्मूथ मसल्स में हैं, और सिंगल यूनिट जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें होते हैं, लेकिन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो है मल्टी यूनिट में उसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है ऑटो रिथमिसिटी। तो स्केलेटल में नो, कार्डियक में येस एंड स्मूथ में येस है, और विसरल स्मूथ मसल्स में ही होगी। नाउ 11th में सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन, इसमें क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होगा स्केलेटल में, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये कार्डियक में है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये स्मूथ में भी है। नेक्स्ट है रेगुलर प्रोटीन्स। तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मायोसिन है स्केलेटल में, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कार्डियक में भी हैं, बट स्मूथ में कैल्मोड्यूलिन एंड मायोसिन है, लाइट चेन काइनेज है। नाउ स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्केलेटल की फास्ट है, कार्डियक मॉडरेट है एंड स्मूथ की सबसे कम है यानी स्लो है। नाउ नर्वस कंट्रोल वॉलेंटरी है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है स्केलेटल मसल्स के लिए, एंड कार्डियक मसल्स के लिए इनवॉलेंटरी है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, एंड स्मूथ मसल्स में इनवॉलेंटरी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो रेगुलेशन हो रहा है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेटेड बाय, कैसे रेगुलेट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये रेगुलेट होता है यहाँ पे एसिटिलकोलिन जो कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज होता है। एसिटिलकोलिन जो है यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है ये, और ये मोटर न्यूरॉन से रिलीज होता है स्केलेटल मसल्स में। एंड कार्डियक मसल्स में एसिटिलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और ये ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज होता है, और कुछ हार्मोन्स भी हैं। नाउ स्मूथ मसल्स में एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो ये है ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज़ हो रहा है, और कुछ जो हार्मोन्स हैं और लोकल केमिकल चेंजेस हैं, पीएच, O2 लेवल और CO2 लेवल के जो चेंजेस हैं और स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। नाउ यहाँ पे जो कैपेसिटी है रीजनरेशन की कि इनका जो उत्पादन है वो हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे जो स्केलेटल के लिए लिमिटेड है, और कार्डियक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रीजनरेट हो सकता, नन है, बट स्मूथ मसल्स में ये थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है कंपेयर्ड विद द मसल टिश्यू, लेकिन ये लिमिटेड ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये 16 पॉइंट जो हैं इनमें कंपैरिजन मिला। ओके, और यहाँ से आपको स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड जो स्मूथ मसल्स हैं इसके बारे में जानने को भी मिला कि इसमें कौन सी प्रोटीन है, इनका जो एक्शन है क्या क्या है। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।